श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का संदेश में आगे की कथा। बाबा की दृष्टि में प्रेम सबसे बड़ा पुण्य है और अभिमान सबसे बड़ा पाप। बाबा ने सभी प्राणियों से प्रेम करने और अहंकार से घृणा करने का संदेश दिया। बाबा कहते हैं कि सभी प्राणियों पर अपना प्रेम और दया बरसाओ। अपने ऋणानुबंधन और पिछले जन्म के बंधन ही मनुष्यों, पशु पक्षियों को एक दूसरे के निकट लाते हैं। इसलिए जो भी समीप आता है वह हमारे आदर और सत्कार का अधिकारी है, उपेक्षा और तिरस्कार का नहीं। अतः किसी को अपने द्वार से मत भगाओ, भले ही वह सबसे निष्कृष्ट प्राणी ही क्यों न हो। बाबा की आंतरिक अभिलाषा थी कि मनुष्य अद्वितीय भाव को आत्मसात करे और सर्वभूतों में आत्मदर्शन करे, अर्थात सभी प्राणियों में ईश्वर का और अपना ही स्वरूप देखें। एक बार भक्तों में बहस चल रही थी कि मनुष्य को हानि पहुंचाने वाले सर्प आदि खतरनाक जंतुओं को मारना उचित है या नहीं। जब यह प्रश्न बाबा के समक्ष लाया गया तो उन्होंने सटीक निर्णय देते हुए कहा, सब जीवों में और समस्त प्राणियों में ईश्वर का ही निवास है, चाहे वह सर्प हो या बिच्छू। ईश्वर ही इस विश्व के पालक और नियंत्रण करता है। वह सभी प्राणियों, सर्प, बिच्छू आदि भी उनकी आज्ञा का ही पालन करते हैं। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। समस्त विश्व उनके अधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं है। हमें वैमनस्य छोड़कर शांत चित्त से जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही सबका रक्षक है। बाबा के अनुसार जीवन और मृत्यु के जो रास्ते ईश्वर ने बनाए हैं वे बहुत अनोखे हैं, अबोधगम्य हैं और रहस्यपूर्ण हैं। वह कैसे रक्षा करेंगे, कैसे पालन करेंगे, यह सिर्फ वही जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हृदय में सबके प्रति प्रेम भाव रखते हुए संपूर्ण सृष्टि को अपना हितैषी मानकर व्यवहार करें। इसी में जीवन का सत्य और सौंदर्य निहित है। बाबा की मान्यता है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और यह सभी अनर्थों का मूल है। संसार के कलेश पाप की जड़ में अहंकार ही है। अहंकारी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या और क्रोध की आग हमेशा जलती रहती है। ऐसा मनुष्य ना तो शांत रहता है और ना ही प्रसन्न। अहंकारी मनुष्य ना ईश्वर की महिमा को समझ पाता है और ना ईश्वर की भक्ति कर पाता है। अहंकार के उत्पन्न होते ही मनुष्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए बाबा ने जाति, धर्म, पद, ज्ञान, धन, वैभव आदि से जुड़े हर अहंकार से घृणा की ओर इसे त्यागने का संदेश दिया। बाबा के उपदेश का बीज मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। यदि दोनों शब्द बाबा के संदेश के मूल में हैं, श्रद्धा अर्थात ईश्वर में विश्वास और अटूट निष्ठा, सबूरी अर्थात ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसी में संतुष्ट और प्रसन्न रहना और किसी से ईर्ष्या और तुलना नहीं करना। बाबा कहते हैं कि ईश्वर है और उससे ऊंचा कोई नहीं है। ईश्वर ही स्वामी है और मालिक है। ईश्वर की इच्छा के आगे स्वेच्छा और संपूर्ण रूप से समर्पित कर देने का नाम ही श्रद्धा है। बाबा के अनुसार ईश्वर का वास हमारे हृदय में है, वह हमारे सबसे समीप है, लेकिन अटल श्रद्धा और धीरज के बिना हम उसे देख नहीं पाते। बाबा अपने शरणागत भक्तों को संबल देते हुए कहते हैं, जो श्रद्धा और भक्ति में दृढ़ और अटल है वह कहीं भी जाए, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। जो मुझ पर भरोसा रखता है मैं उसे कभी नहीं त्यागता। मैं अपने भक्तों का पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म जन्मांतर ख्याल रखता हूँ। बाबा की दृष्टि में श्रद्धा केवल आस्था और विश्वास रखते हुए सेवा पूजा अर्पित करने तक सीमित नहीं, बल्कि कर्म का निष्काम होना, अहंकार का शमन होना और मन बुद्धि का निर्मल होना भी श्रद्धावान होने की कसौटी है। बाबा के अनुसार सबूरी अर्थात संतोष ही संसार का सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ा सुख है। जो अपने पास है वह कम नहीं है, ईश्वर चाहेंगे तो और भी मिलेगा। इस भाव का नाम ही सबूरी है। बाबा कहते हैं, अपने भाग्यों को दूसरों से तुलना किए बिना प्रसन्न होकर स्वीकार करने वाला व्यक्ति हमेशा सबूरी से भरा रहता है।
अतः ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसी में समाधान वृत्ति रखनी चाहिए और यह भाव विकसित करना चाहिए कि ईश्वर सब चराचर में व्याप्त है और जो भी स्थिति उसकी दया और कृपा से प्राप्त है वह अवश्य ही अपने लिए मंगलकारी है। बाबा ने अपने शरणागत भक्तों को सबूरी के संस्कार प्रदान करने के लिए ही सब समय सब कुछ प्रदान करने के स्थान पर उचित समय पर उपयुक्त चीज मिल जाने के प्रति आश्वस्त किया। यह बाबा का मंगल विधान ही था कि उन्होंने भक्तों की ईर्ष्या लोभ से प्रेरित कामनाओं पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अन्न और वस्त्रों का अभाव नहीं होने देने का आश्वासन और आशीर्वाद हमेशा प्रदान किया। बाबा के सभी उपदेशों का सारांश भक्ति है। भक्ति की शक्ति अद्भुत है। ईश कृपा और गुरु कृपा प्राप्त करने का सहज साधन भक्ति ही है। भक्ति तपस्या पर भी भारी पड़ती है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले के सहायक स्वयं भगवान होते हैं। भक्ति को ज्ञान की माता कहा जाता है। भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क और रसहीन है। बाबा के अनुसार ज्ञान मार्ग राम फल के समान है और भक्ति मार्ग सीताफल के समान। राम फल का गूदा उसके अंदर होता है और उसे निकालना कठिन होता है, इसलिए उसे वृक्ष पर ही पकने देना चाहिए। यदि वह नीचे गिर जाए तो उसका नाश हो जाता है। उसी तरह ज्ञानी भी बुद्धि के सहारे ज्ञान गगन में उन्मुक्त विचरण करता है और परम सत्य की अनुभूति प्राप्त करता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही और असावधानी भी ज्ञानी को नीचे गिरा देने के लिए काफी होती है। इसके विपरीत भक्ति मार्ग दो तरह की आशंका और अड़चन से मुक्त है। वह तो सीताफल के समान है जो सदा रसीला, मीठा और आसानी से प्रयोग में लाए जाने वाला होता है। भक्ति मार्ग तो सबके लिए सहज और सुलभ है। भक्ति पथ पर चलने वाले को ना पाप पुण्य का भय रहता है और न नीचे गिरने की आशंका रहती है। इसमें तो सब कर्म ईश्वर को ही समर्पित हो जाते हैं और सदा आनंद रहता है। बाबा के यहाँ भक्ति केवल सेवा पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दृढ़ विश्वास, सतत स्मरण और सघन प्रेम में अपनी अभिव्यक्ति पाती है। भक्ति केवल परेशानियां दूर करने, सांसारिक अभाव भरने और अभिष्ट सिद्धि के लिए प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि अपने प्रारब्ध व भाग्य का सामना करने की शक्ति और सहनशीलता अर्जित करना है। अपनी देवी संपदा बढ़ाना, कार्मिक शुद्धि रखना और विकारों से मुक्त रहना भी भक्ति ही है। बाबा कहते हैं कि भक्ति मुझे प्रिय है और मैं भक्तों का दास हूँ और भक्त मेरी संतान है। अलग अलग अवसरों पर उन्होंने यह भी कहा, जो मुझ पर विश्वास रखकर निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, उसके सभी कार्य मैं स्वयं करता हूँ और अंत में उसे श्रेष्ठ गति भी देता हूँ। जो हमेशा मेरा स्मरण करता है और मुझे अर्पित किए बिना कभी भोजन नहीं करता, मैं उसका दास हूँ। अपनी प्यास बुझाने से पूर्व मुझे जो तृप्त करता है, वह अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु को महत्व नहीं देता, मैं उसका ऋणी हूँ। जो अपना हृदय मुझे सौंप देता है, वही मेरा सच्चा प्रेमी है। वह मुझ में ऐसे विलीन हो जाता है जैसे समुद्र में नदियाँ। अतः जो अपना सुख दुख, अपना अन्न जल, अपना हृदय मन सब कुछ बाबा के साथ बांट लेता है, वही उनका सच्चा भक्त कहलाने का अधिकारी है और वही उनकी कृपा और संरक्षण पाने का पात्र भी है। भक्तों का अनुभव कहता है कि बाबा की कृपा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ सुलभ हो जाते हैं, लेकिन बाबा के यहाँ भक्ति की चरम परिणति सांसारिक भोगों से वैराग्य है। जिस क्षण सांसारिक भोगों से विरक्ति होती है और वे अरुचिकर और रसहीन लगने लगते हैं, वही क्षण जीवन का अनमोल क्षण होता है। उस क्षण संसार में रहते हुए परमार्थ की प्यास लग जाती है और अपने साईं को पा लेने की भूख सताने लगती है। बाबा के समस्त उपदेश उस स्वर्णिम क्षण को पा लेने और उसे जी लेने का निमंत्रण है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए, उनके प्यार को पाने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।